परम आदरणीय गुरु महंत सुखराईनाथ योगी जी, पतंजलि विद्यापीठ टोहाना के संचालक कुलदीप नयन जी और जितने भी मेरे अध्यापक साथी हैं और प्रिय विद्यार्थी, मैं गुरु महंत जी के बारे में क्या बताऊं आप लोगों को। आप खुद जितने भी विचार आप लोगों ने सुने तो उसमें जो शुद्धता नजर आती है वो खुद में खुद गुरु जी का परिचय दे देती है। तो आप लोगों से भी यही कहूंगा, जो ये शुद्धता है ये शिक्षा की देन है और हमारा भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम सिर्फ सफल होने के लिए न पढ़ें, विचारों की शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, इनके लिए भी हमें पढ़ना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन में और अध्यापक जीवन में दोनों में शिक्षा का बड़ा अहम रोल है। आप चाहे विद्यार्थी हो चाहे शिक्षक हो, आप पढ़ते रहेंगे, शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे तो आपका बौद्धिक विकास भी होगा, आत्मिक विकास भी होगा और आपके विचारों में शुद्धता भी आएगी। तो जो शिक्षा रूपी आत्मा है वो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। तो हमें इस आत्मा को जीवंत रखना, और ये तभी जीवंत रह सकती है जब हम इसके लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। क्योंकि आज के दौर में आपने देखा है, हमने देखा कि बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं। तकनीक का तात्पर्य यही है कि जैसे ऑनलाइन स्टडी हो गया या फिर और भी बहुत सारे माध्यम हो गए। लेकिन जब भी कोई नई तकनीक आती है तो उसके साथ साथ कुरीतियां भी आती हैं। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, उन कुरीतियों को ग्रहण न करके हम सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे कि हम एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और हमें शिक्षा के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को भी जीवंत रखना होगा, क्योंकि अगर हम शिक्षित होकर अपने संस्कारों को एक प्रकार से एक दिशा और दशा प्रदान नहीं कर पाए तो फिर हमारा शिक्षित होना भी व्यर्थ है। तो हमें लगातार प्रयास करना होगा और सामाजिक बुराइयों से खुद को दूर रखना होगा, क्योंकि आप में अच्छी खासी समझ है। आजकल आपने देखा होगा कि ट्रेंड बना हुआ है, आपको रील्स के माध्यम से पढ़ाया जाता और बड़े खुश होते हो। तो ये रील्स का जमाना नहीं बेटा, ये जमाना है मेहनत का। रील्स से कभी कोई कामयाब नहीं होता। तो आप इससे प्रभावित न हो, आप किसी से प्रभावित हो तो आप उसके पीछे देखें कि उसका उद्देश्य क्या है, वो किस प्रकार से आप लोगों को ज्ञान दे रहा है। किताबों से प्रेम कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप तैयारी करते हो तो आपने कहावत सुनी होगी, अक्सर बहुत सारे अध्यापक इस बात का जिक्र करते हैं। आपने कछुए वाली कहानी सुनी है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, किताबों में दी गई है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए। उसमें एक चीज कॉमन है, मेहनत पहले भी हो रही थी और मेहनत आज भी करनी पड़ेगी। हम मेहनत को नहीं देख रहे, हम सिर्फ तरीकों को देख रहे हैं। तो हमें तरीकों की तरफ न जाकर जो मूल मंत्र है सफलता का, वो मेहनत है, उसकी तरफ ध्यान देना हो। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है और हम उसी को खोज रहे हैं। तो बेटा इससे दूर रहिएगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा अच्छी किताबें पढ़ोगे, उतना ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अच्छी किताब को मैं एक प्रकार से मानता हूं कि वो एक माता का रूप यानी माँ का रूप होती है। माँ भी अपने बेटे में संस्कार और शिक्षा दोनों देती है, या अपने किसी भी लड़का हो या लड़की हो, दोनों में माता पिता यही चाहता है कि अच्छे संस्कार हो, अच्छा शिक्षित हो बच्चा। और एक अच्छी किताब भी मानते हैं कि वो अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो निर्जीव है, लेकिन वास्तव में जो ज्ञान हमें किताबों से प्राप्त होता है वो हमें सही जीवंत व्यक्तित्व के लिए जरूरी है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, सच्चा और अच्छा बनने पर ध्यान दो, वायरल होने पे कम ध्यान दो। ठीक है, थैंक यू।